हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। अब हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये टॉपिक है, ये पॉलिनॉमियल से ही बना हुआ है। जैसे लीनियर इक्वेशन भी हमने किया था ना पहले, इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स, और इन वन वेरिएबल्स आपने 8th स्टैंडर्ड में कवर किया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे चैप्टर कैसे चालू होगा, क्या इस हिसाब से चलना है। आगे मास्टर चार्ट भी बनाया हुआ है मैंने, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। उसके बेस पे हमारा क्या होगा, पूरा पूरा चैप्टर डिपेंड होगा, और हम उसको उसी सिंपल वे में खत्म करेंगे जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर किया था। तो एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। यू हैव स्टडीड पॉलिनॉमियल्स लास्ट ईयर्स, ठीक है। यू नो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। डिग्री या तो फिर क्या बोलेंगे इसको, पावर। जो जैसे ऊपर लिखा होता है ना, रेस टू 5x+9, तो x के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, दैट इज पावर इज व्हाट 1, या तो डिग्री इज 1। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हेन द डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल इज 1, इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल। मतलब जब भी ये पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी 1, इट विल बी कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनॉमियल। एंड इफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल इज 2, इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। मतलब जब डिग्री 2 है तो इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये चीज आप जरा ध्यान रखना, मैं आपको ऊपर लिखा भी देता हूं। अगर डिग्री 1 है तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे लीनियर, ठीक है। पॉलिनॉमियल बोलो या लीनियर इक्वेशन बोलो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर डिग्री 2 है, ठीक है, डिग्री 2 आपको कैसे पता चलेगा, ऊपर ऐसे लिखा होगा x², ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, पावर बोल दो। ये तो इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं, डिग्री, ठीक है। तो ये कितना है, रेस टू 2। तो यही तो चीज, जब 2 होगा तब आप उसको क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलोगे। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा लिख देता हूँ आपके लिए। तो इसको आप बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो ये आपने दो चीजें लिख ली, और यही यहाँ पे बात किया जा रहा है। अब हमारे पास नीचे क्लासीफाई करने के लिए छोटी सी एक्टिविटी है, उसको भी खत्म कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन को सबको नाम दे देता हूँ, और वो लीनियर होगा तो हम 1 लिख देंगे लीनियर के इधर, क्वाड्रेटिक होगा तो वहाँ पे 1 लिख लेंगे, जो होगा हम देखते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। अब क्या है, 5x+1, अभी रेस टू पावर क्या है, x के आगे 1 है, बराबर है। तो ये किसके अंदर क्लासीफाई होगा, जस्ट मैंने अभी बताया आपको, ये रहा ऊपर देख लो, दैट इज व्हाट, लीनियर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर 1 कहाँ पे जाएगा, लीनियर में जाएगा। सेकंड देखो, x² + 3x - 5, तो ये कहाँ पे जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक में जाएगा, दैट इज नंबर 2। फिर थर्ड इज 3x - 7, तो 3x - 7 रेस टू क्या है 1 है ना, तो ये कहाँ पे जाएगा आपका, बताओ जरा, कहाँ पे जाएगा, रेस टू 1 है ना, कुछ भी नहीं है, तो ये कहाँ पे क्लासीफाई होगा, लीनियर में क्लासीफाई होगा, दैट इज थर्ड नंबर। अब उसके बाद नंबर 4, दैट इज 3x², यहाँ पे आपको दिख चुका है, ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख दोगे नंबर 4। फिर आपका लास्ट में 5x², तो यहाँ पे क्या जाएगा, 5x² और क्या होगा, स्क्वायर है ना ऊपर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। तो ये सिंपल आपको इस तरीके से एक छोटी सी एक्टिविटी है, ये खत्म कर ली, 2 मिनट ज़रा देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैं डेफिनेशन सब कुछ लिखाऊंगा, नोट्स पूरे के पूरे, आप बस पहले इतना सा कॉन्सेप्ट ज़रा कंप्लीट कर लो, समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, उसके डेफिनेशन है, कैसे आपको ये समझना है और कैसे आपको ये ध्यान रख के आगे बढ़ना है। ज़रा देखो यहाँ पे, इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का इक्वेशन बनाना है, मतलब यहाँ पे जब तक आप बात कर रहे थे, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स आपने देखा ना यहाँ पे, इसका आप जब एक इक्वेशन बना दोगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में कब है, जब स्क्वायर है ऊपर, तब है ना। अब उसका इक्वेशन बना दो तो वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इसका जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c। मतलब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे डिग्री कभी क्यूब नहीं होगा, ना रेस टू 4 होगा, ना रेस टू 5 होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, ना ही रेस टू 1 होगा, सिर्फ एक ही डिग्री होनी चाहिए, दैट इज रेस टू 2, पावर 2, और कुछ होना नहीं चाहिए। प्लस bx + c, मतलब ये ऑर्डर देखो नीचे गिर रहा है, मतलब पहले क्या है आपका स्क्वायर, फिर x की वैल्यू क्या होगी 1, फिर लास्ट में देखो x है ही नहीं। क्लियर है, ये देखो, ये मैं बता रहा हूँ, ये पहले ये x², हाँ कि ना, फिर x रेस टू 1, मतलब पावर उसकी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, बराबर, ऊपर से 2 1 लास्ट में 0, तो कुछ भी नहीं। तो डेट इज, अब यहाँ पे देखो x है ही नहीं, तो ये 0 हो चुकी है पावर, कुछ भी नहीं है आपके पास। और आगे आपके पास क्या होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए a b c के फॉर्म में, और ये नंबर्स कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए।
कांस्टेंट बोले तो कोई भी नंबर होने चाहिए चलेंगे, लेकिन कौन से रियल नंबर्स होने चाहिए, मतलब रियल नंबर्स 1 2 3 4 से चालू होते हैं वो नंबर्स होने चाहिए। जीरो वहाँ पे इंक्लूड होना नहीं चाहिए स्टार्टिंग में। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा होगा नंबर 0x², तो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो, आंसर इज जीरो, तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या बच जाएगा? प्लस बी एक्स प्लस सी बच जाएगा। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, ये आपका फिर लीनियर बन जाएगा। अरे हाँ कि ना? तो इसके लिए उधर क्या होना चाहिए, ए जो नंबर है दैट शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वहां पे जीरो होना नहीं चाहिए। तो एक एग्जांपल लिखा हुआ है आपके पास 3x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेफिनेशन लिख लो इस तरीके से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आराम से लिख लो, कोई घाई नहीं है, आराम से कलर पेन्स यूज़ करो स्टार्टिंग में। तो आपको क्या इजी होगा, जब आप कभी भी टॉपिक चालू करो ना, आपको ये नोट्स खुद के हाथ से लिखे हुए बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट। सम देखो डायरेक्टली सम चालू कर दे, ये ऐसा होता है, आप बोलोगे हाँ सर अच्छा पढ़ा है आपने, पर वो मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ में, ठीक है। तो हम डिटेल के अंदर इस तरीके से करेंगे। चलो बढ़े आगे। अब आपको एक मास्टर चार्ट पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको मैं इसके एक एक पार्ट्स एक्सप्लेन करूँगा। ये देखो अब आपको इस तरीके से पूरा दिख रहा होगा। ये मैं आपको सिर्फ चार्ट का फॉर्मेट देख लो, अंदर का तो दिखेगा नहीं, मैंने जूम इन किया हुआ है। तो आप भी जब बनाओगे तो आपको इतना स्पेस लगने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा आप बुक को टर्न कर देना, पूरा आपको स्लैंट पेज मिल जाएगा ना, आप वहाँ पे पूरा अच्छे से बना लेना। तो ये इस तरीके से पहले क्या है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है, उसको मैंने नंबर दे दिया ए, और इसके बेस पे आपका क्या कंप्लीट होगा, प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट 2.1। क्लियर है? तो ये क्या कॉन्सेप्ट है जस्ट मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं, और एक एक चार्ट को हम क्या करेंगे, एक एक चार्ट के पार्ट को हम डिकोड करेंगे धीरे धीरे। तो आपको क्या होगा, इजी होगा। आपको पता है कि चैप्टर में करना क्या है। ये तो चैप्टर चालू होता है, वो खत्म होते होते बहुत समय लग जाता है, कहाँ चल रहा है क्या चल रहा है वो हाथ पैर ही पता नहीं चलता है चैप्टर का। तो ये देखो पहला एक्सरसाइज आपका, ये बेस जो कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ेंगे उस पर होगा। मैं सब कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, जैसे से एक्सरसाइज चालू होगी वैसे कराऊंगा। आप सिर्फ एक स्टार्टिंग का आपका मास्टर चार्ट स्टार्टिंग में बताना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप क्या सीखोगे, मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपका 3 मेथड है, बी सी डी मैंने नाम दे दिया। तो जब मैं सॉल्व कराऊंगा बी, तो बी के बारे में मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड लिखा दूंगा, और क्या उसके अंदर करना है, कैसे करना है, उसके एग्जांपल्स कर लेंगे। और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं 2.2। फिर सी पार्ट आता है, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज है 2.3। नेक्स्ट इज फॉर्मूला मेथड, दैट इज 2.4। तो इससे आपका मेजर पार्ट कवर होगा, कौन सा, मेथड्स वाला, ठीक है। फिर आता है आपके पास ये इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट, दैट इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको मैं नाम दे दिया ई। और क्या है, नेचर ऑफ इक्वेशन, सॉरी नेचर ऑफ रूट्स। तो ये जब आप सॉल्व करोगे ना, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना कि कौन से रूट्स रियल है, कौन से रूट्स अनरियल है, इस पे भी मैं आगे आऊँगा। और अनरियल रूट सॉल्व नहीं होते, उसको सॉल्व करने का अलग तरीका है, उस पर भी मैं बताऊँगा। और वो अभी फिलहाल आपके 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, कहाँ पे है, कैसे है, क्या है, कब आगे आप क्या पढ़ने वाले, ताकि आपको लिंकेज रहेगा कि आगे भी जब आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें ऐसी नहीं कि छुट्टी हुई है, पहले से ही बेस बनता है आपका चीज़ों का। और रियल रूट्स क्या होते हैं, मतलब ये समझ लो नेचर ऑफ रूट्स है, क्या है ये हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5 में। फिर आपका आ जाता है वर्ड प्रॉब्लम्स, दैट इज 2.6। अब यहाँ पे देखो क्या दिक्कत होती है, कभी कभी जो अपना लीनियर इक्वेशन में भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, पहला चैप्टर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्या है आपके पास चैप्टर्स का, ये चैप्टर के अंदर भी वर्ड प्रॉब्लम्स है। कंफ्यूजन ये क्रिएट हो जाता है कि कौन से चैप्टर के, वहाँ पे तो लिखा नहीं आएगा एग्जाम में कि ये फर्स्ट चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम्स है आप चालू कर दो, ये सेकंड चैप्टर का है लिखा हुआ आप चालू कर दो, सॉल्व कर लो भाई, ऐसा लिखा हुआ होता नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, तो वो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा उस पर ज़रा ध्यान देना, आपका काम बन जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है इधर, और इसके रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें लिखाऊंगा, वो चीज़ ध्यान देना, आपका पहला एक्सरसाइज हो जाएगा। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जस्ट मैंने अभी बताया आपको ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कुछ नया नहीं है भाई, बस ये आपको स्टार्टिंग में लिखा था कि इतनी चीज़ आपको पता करनी है, रिवाइज करनी है, फिर आपको आगे बढ़ना है। क्लियर एक्सरसाइज के लिए, वेर एक्स इज अ वेरिएबल, ऑब्वियस सी बात है, और कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ऐसा बोला कि वेर एक्स इज अ वेरिएबल और कुछ आगे नहीं बोला, मतलब सिर्फ एक्स या तो वाई, एक सिंगल वेरिएबल। बोलने का मतलब क्या, देयर शुड बी ओनली सिंगल वेरिएबल। जैसे लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई दो होते थे, आप उसको सॉल्व करते थे ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, बराबर है, उस तरीके से आप सॉल्व करते थे। तो वो चीज़ वहां पे करनी है, क्योंकि वहां पे दो वेरिएबल इन्वॉल्व है। यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर को क्लासीफाई कैसे करोगे, वेरिएबल्स के बेस पे। अगर दो वेरिएबल, दैट इज लीनियर इक्वेशन, अगर वेरिएबल सिंगल है, पावर रेज टू 2 है, तो आप क्या बोलोगे उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये भी चीज आपको पता है, ए बी सी आर कांस्टेंट, और वहां पे ए शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 होगा तो वो क्या बन जाएगा, आपका लीनियर बन जाएगा, तो आपका ये काम यहाँ पे बनने वाला नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे जरा ध्यान दो,
आप लिख सकते हो नंबर ए, ये चीज़ आपने लिख ली है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख लो, एक मिनट। अब हम पार्ट ए चालू कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट ए में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बस आपने ऊपर पढ़ा है, पर मैं यहाँ पे एक बार नीचे लिख लेता हूँ ताकि आपको ईजी रहेगा, ठीक है। चलो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन इज सेट टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ, तो लिखता हूं मैं यहाँ पे, इक्वेशन इज सेट टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ, ठीक है। कब बोलोगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो ये कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। सबसे पहली, इट हैज ओनली, कितना होना चाहिए यहाँ पे वेरिएबल, 1, इट हैज ओनली 1 वेरिएबल, उससे ज्यादा आपको वेरिएबल होने नहीं चाहिए। नेक्स्ट, द हाईएस्ट पावर शुड बी 2, ठीक है, उसके ऊपर कोई पावर होनी नहीं चाहिए। हाईएस्ट पावर शुड बी 2, तो उसके ऊपर पावर होनी नहीं चाहिए, ना ही उसके कम होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर आपका थर्ड जो बनेगा, दैट इज नो टर्म ऑफ इक्वेशन मस्ट हैव पावर ग्रेटर देन 2, तो वही मैंने यहां पे भी आपको बता दिया था, हाईएस्ट पावर 2 है और वही लास्ट पावर है, तो ये भी लिख लेते हैं, नो टर्म ऑफ द इक्वेशन must have the power of the variable greater than 2, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये आप लिख लेते हो, उसके बाद हम चालू करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके, फिर हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ हम पहले सॉल्व कर लेंगे एक्टिविटी, फिर हम आगे हम स्टार्ट कर सकते हैं, ये जस्ट समझने के लिए, फिर हम एक्सरसाइज चालू कर देंगे। तो पहले आप ये लिख लो, अब आप चार्ट, ठीक है, पहले आप चार्ट लिख लो। चार्ट देखो इस तरीके से आपको रखना है, मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ट का आपको एक एक पार्ट, अभी आपको स्ट्रक्चर पता चल गया, तो पहले ए पार्ट रखूंगा मैं, फिर आपके बाद बी सी डी वाला पार्ट रखूंगा, फिर ई वाला पार्ट रखूंगा, फिर एफ वाला पार्ट रखूंगा, तो आपको पता है कौन सा चीज़ कहाँ पे लिखना है, तो ये पहले बड़ा देख लो। अब मैं उसको आपको एक एक जूम करके दिखा देता हूँ, तो ये पहला आप ये लिख लो। देखो स्टार्टिंग में ही मेहनत करेंगे ना, यहाँ पे आपको देखो एक्सरसाइज इतना फटाफट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो ये चीज़ आप प्लीज़ ज़रा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, लिखना तो पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, 10th स्टैंडर्ड बोर्ड का मामला है। ये दिस इज मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप ये ले लो पार्ट ई, ये सब बनाने में बहुत मेहनत लगती है कि आपको पहले कौन सा पढ़ाना है, सेकंड चीज़ क्या पढ़ानी है, कितनी आपको नोट्स के अंदर कवर करवाना है, तो ये सब चीज़ें बहुत मेहनत से बनाई गई आपके लिए, प्लीज़ इसको यूज़ करना अच्छे से। लास्ट पार्ट आपका है वर्ड प्रॉब्लम्स वाला, ठीक है, और नीचे एक्सरसाइज भी लिख दी आपकी, मतलब पूरा चैप्टर आपका इसके अंदर ही समअप हो गया। फिर बाद में एक और चार्ट बनने वाला है जो इसके रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें और बनेगी, वो आपको नीचे ये एक्सपांड होगा। ये कब कंप्लीट हो पाएगा पता है, जब चैप्टर पूरा आपको आता है तभी हो पाएगा ना। अभी मैं आपको उसके रिलेटेड समझा दूँ तो वो कैसे पता होगा, तो अभी फिलहाल हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक पार्ट, जैसे मैं ए लिखा है तो पहले ए पार्ट हम लिख के कुछ सॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे आपको मैं नोट्स लिखा है वहाँ पे, फिर बी पार्ट को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बी पार्ट की पूरी एक्सरसाइज कर देंगे। ऐसा हमारा जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर लास्ट में जब रिवीजन करेंगे वो हम इसके बेस पे करेंगे, और उसके लिए एक चार्ट अलग से बनेगा, बहुत अच्छा चार्ट बनेगा वो, तो वो भी आपको मिल जाएगा।
ये आप अभी पार्ट ए लिख लीजिए। ये पार्ट ए के बारे में हम नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो एक्टिविटी कर लेते हैं अभी यहाँ पे। ये आपका पेज नंबर 31 पे है। अब देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको उसके जनरल फॉर्म लिखना है और ए बी और सी का वैल्यू लिखना है। मतलब इन शॉर्ट जो आपका जनरल फॉर्म था ना ये वाला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको ये फॉर्म के अंदर लिखना है जनरल फॉर्म। फिर आपको उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज डाल देनी है। तो इतना सिंपल काम है। अब देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7, तो अब हम अरेंज कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है। आपको नेक्स्ट y की वैल्यू चाहिए ना, मतलब क्या वैल्यू चाहिए, एक वेरिएबल और एक नंबर चाहिए, लेकिन पावर क्या होनी चाहिए, 2 से कम होनी चाहिए। तो उसको हम ये साइड लेके आ जाते हैं। तो -2y माइनस 7 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब e की वैल्यू क्या है बता दो, 1। ए जीरो कभी नहीं होने वाला है, याद रखना। y की वैल्यू क्या है 2, मतलब b की वैल्यू क्या है 2, और उसके साथ साथ क्या लिख दोगे आप, साइन भी लिखोगे ना। दैट इज -2। फिर c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, दैट इज क्या लिख दोगे आप यहाँ पे 7। अगर साइन माइनस होता तो माइनस के साथ लेके चलना है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे साइन का। अब यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस इजिकल टू 0 है। अगर आप चाहो तो उसको ऐसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब 0 है तो चलो यार कर देते हैं, +0 इज इक्वल टू 0। अब ये लास्ट का +0 इज इक्वल टू 0 नहीं होगा तो भी वो जनरल फॉर्म ही है एक तरह का। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्स की वैल्यू वापस, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 2, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 0। ठीक है, ये चीज़ हमने कर दी यहाँ पे। तो ये भी आप कंप्लीट कर लो, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे प्रैक्टिस सेट सीधा चालू कर देंगे। जो मैंने बताया आपको वो चीज़ याद रखनी है, और एक कुछ चीज़ें वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये तो आपको कंप्लीट हो गया। मैं रखता हूँ थोड़ी देर, 10-15 सेकंड। फिर हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म था ना, और डिफरेंट फॉर्म है उसका भी मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवा देता हूँ, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। ये जैसे ये रहा डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, लिख लो, आगे बढ़ते हैं हम आराम से। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या फॉर्म होंगे ज़रा देखो। सबसे पहला आपका टाइप होगा जो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया था, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, व्हेन ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, कॉमा बी इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, सी इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे सब क्या होंगे, एक्चुअल वैल्यूज़ होंगे। ये आपका पहला टाइप हो गया। सेकेंड टाइप देखो क्या होगा आपका। सेकेंड टाइप होगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, व्हेन, ये कब पॉसिबल है। अब यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक चीज़ ध्यान रखना, एक्स की पावर हमेशा स्क्वायर होगी, अरे नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बोला जाएगा। बी एक्स गायब हो सकता है, सी गायब हो सकता है, बराबर है, या तो दोनों में से एक गायब हो सकता है, एक रहेगा, जो ये केस में यहाँ पे बी एक्स देखो ना, ये गायब हो गया ना, और इक्वेशन क्या बना, वही तो बना, उसी को तो वापस लिखा है मैंने। ठीक है, वह अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए
ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो कॉमा बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसी के लिए टर्म पूरा गायब हो गया ना। और क्या होगा यहाँ पे, सी विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपका सेकंड टाइप हो गया। अब थर्ड टाइप देख लेते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे सी को गायब कर देते हैं, ज़ीरो ले लेंगे और बी एक्स ले लेते हैं। मतलब आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, नंबर 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है, सी आप हटा दिया हमने, मतलब सी को क्या ले लिया, ज़ीरो। तो ज़ीरो नंबर है जो आपका कुछ कर ही नहीं पाओगे। जैसे देखो ना यहाँ पे क्या था, सी ज़ीरो था ना, तो क्या बचा आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ही तो बचा आपका। तो वो उस हिसाब से आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ इक्वेशन आपके यहाँ पे बन गए। ये कब पॉसिबल है, व्हेन ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया था, दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर। बी भी गायब है, ठीक है, और सी भी गायब है, सिर्फ क्या बचा, ए एक्स स्क्वायर। ये कब पॉसिबल है, व्हेन ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो कॉमा बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो कॉमा सी इक्वल टू ज़ीरो। ये तब भी पॉसिबल है। तो आप पहले ये लिख लो इतना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिस अपना सेट जो है उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, कौन सा, ये वाला जो चार्ट का जो ए पार्ट था ना। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए देखो आपको एक अलग से नोट्स मिल गए। तो आप देखो जब भी चैप्टर रिवाइज करोगे ना, ए पार्ट पढ़ोगे चार्ट में, फिर आप थियरी के नोट्स पे आ जाओगे, फिर आप बी पार्ट पढ़ोगे यहाँ पे कि हाँ ये इस तरीके से क्लासीफाई हुआ, इसके नीचे ये सर ने ये बताया मेथड्स, 3 मेथड्स। तो आपको ये पूरा का पूरा फ्लो आ जाएगी। बस चैप्टर खत्म होने दो, आपको मैं ऐसे बताऊंगा, ये एक्सरसाइज में आप खुद बोलते रहो, हाँ पहले एक्सरसाइज में ये किया था, ये सब में ये था, फिर इसके टाइप में से रट्टा नहीं मारना है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो मैं एक बार ये आप लिख लो, फिर मैं आपको पूरा का पूरा चार्ट एक बार फिर से दिखा देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट हमारा जो है हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख लो एक बार वापस से कुछ छूटा होगा, ये आपका इस तरीके से समरी होगी पूरी की पूरी चार्ट की। जूम करके देख लो चाहिए तो। एक ये रहा, सबसे पहले ए पार्ट हमने देखा, फिर हमने देखा 3 मेथड्स हम देखेंगे, दैट इज फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा क्या है आपका फॉर्मूला मेथड, उसको BCD नाम दे दिया मैंने। फिर ई पार्ट में आप देखोगे नेचर ऑफ रूट्स, रियल एंड अनरियल, रियल एंड इक्वल, और रियल रूट्स क्या है, अभी आप थोड़ा भी ध्यान मत दो, सिर्फ लिख के रख लो। और लास्ट एफ वाला पार्ट है, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम सेट के अंदर तो सब मिक्स जो है वैसे क्वेश्चन आएंगे, वो तो करना ही करना है। पर ये आपका प्रॉपर एक्सरसाइज का क्लासिफिकेशन इस तरीके से समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं बाद में प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक ये रिवाइज करना, उसके बाद ही वो पॉसिबल है करने के लिए। 2 एक्टिविटीज भी करवाइए आपको, लीनियर और क्वाड्रेटिक क्लासिफिकेशन का, और फॉर्म चेंज करके ए और बी से ए बी एंड सी की वैल्यू लिखना। ठीक है।